पोल्यूशन और धूल मिट्टी से तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं और साथ ही साथ बढ़ रही है इनसे फैलती बीमारियां। अस्थमा जिनमें से एक है। सांस की बीमारी आज के दौर में आम बीमारी बनती जा रही है। ऐसे में खुद को इस बढ़ती परेशानी से बचाया जाए और अस्थमा जैसी बीमारी से दूर रखा जाए। अस्थमा कभी कभी हेरेडिटरी भी होता है, लेकिन हेरेडिटरी के साथ साथ अगर हम हेल्थ का ध्यान रखें और पूरी तरह से सांस ठीक लें तो ये अस्थमा से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वैसे तो अस्थमा कभी अंधेरे बंद कमरों में रहने से, पूरी तरह सांस नहीं लेने से या कि स्ट्रेस से भी बन जाता है, तनाव से भी कभी कभी दमा हो जाता है। और उसका मुख्य कारण है कि हम पूरा सांस नहीं लेते हैं, हमें सांस नहीं लेना आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट जो है वो बाहर आना चाहिए, डायफ्राम फैल के पूरे लंग्स जो हैं वो पूरे के पूरे जो है फैलने चाहिए, जिससे आप महसूस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर गई है और जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्यूरिफाई होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले और ऑक्सीजन आपको मिले, जिससे कि आपके लंग्स की जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय पूरी की तरह पूरा फैलाव लें और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। और सांस अधूरा लेने की वजह से कुछ जो है नीचे का पोर्शन वो रिटार्ड रहता है और धीरे धीरे वो रिटार्डेशन से वहाँ तक ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है और उसके बाद आपको जो है पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता और आप पूरा सांस नहीं ले पाते और उससे आपका सांस रुकने लगता है। धीरे धीरे स्मोकिंग वगैरह से भी बलगम जमने लगती है, तो उसकी वजह से जो है अस्थमा होता है और पूरा सांस आप ले नहीं पाते। इसके लिए आपको चाहिए यौगिक मैनर के अंदर आप प्राणायाम कीजिए और उसमें भी डीप ब्रीदिंग कीजिए और सांस को अंदर रोकिए, जिससे कि उसको वक्त मिले कि आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल सके और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हवा को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद कपालभाति है, भस्त्रिका है, ये प्राणायाम के डिफरेंट वर्जन्स हैं, उनके साथ आप अस्थमा से बच सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी छाती में बलगम वगैरह भी जमा है तो उसके लिए आप स्टीम ले सकते हैं रात को सोने से पहले, और उसमें अगर थोड़ी सी यूकलिप्टिस और थोड़ी सी हल्दी डाल के अगर लेंगे तो अंदर जमा हुआ बलगम सारा बाहर आ जाएगा और उससे आपके लंग्स जो है साफ़ हो जाएंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। इसके अलावा खान पान में आपको मैक्सिमम प्रोटीनियस डाइट लेनी चाहिए और कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए, और जिसके साथ विटामिन सी जो है वो आपकी जनरल इम्यून पावर को बढ़ाता है और उसको लेना बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर की आपकी रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी बढ़े। और विटामिन सी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आंवला है, संतरा है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अंकुरित अनाज हैं, होल व्हीट्स हैं, इन सब को आप लेंगे तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, अस्थमा से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और एक और बात है कि आप सनलाइट में जो है सुबह सुबह की ताज़ा धूप जो है उसके अंदर ओजोन होती है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो कोशिश कीजिए कि आप सन के अंदर रह सकें, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ग्रीन घास के ऊपर चलिए और मैक्सिमम खुश रहिए और लाफ्टर कीजिए, खुल के हंसिए। खुल के हंसने से आपके जो लंग्स जो हैं फैलते हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है और आपको जो है रिलीफ मिलता है। और इन सारी चीज़ों को अगर थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट करेंगे तो आपको अस्थमा के अंदर काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और मेडिकेशन जो है उसके साथ साथ वो तो ज़रूरी है, काली मिर्च है, मुलट्ठी है, अदरक है, आंवला है, दालचीनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको घर में ही किचन में ही मिल जाएंगी। और इन चीज़ों को शहद में मिक्स करके आप रख भी लें और इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और दिन में 2-4 बार अगर आप इनको चूसते हैं तो उनसे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मुलट्ठी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अदरक का रस है, अगर ताज़ा अदरक नहीं है तो आपको सूखा अदरक भी है जिसे सूंठ कहते हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के आप एक चूर्ण भी बना के ले सकते हैं। शुगर हो तो वैसे उसमें भी आप शहद ले सकते हैं, बहुत कम शहद डाल के आप गोलियां बना लीजिए, ये आपको देखिएगा इनसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा और अस्थमा से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं।